Yeah, good morning, dear students, once again. So today, in the last class, we have completed already the concept of admittance and the concept of impedance. तो हमने ये चेक किया था बेटा कि पिछले टर्म पे इम्पिडेंस और एडमिटेंस क्या होता है। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन इम्पिडेंस एंड एडमिटेंस। ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने पहले से नोट करके रखी हैं। तो आप ये ट्राई करिए और मैं आपको इनका सॉल्यूशन लाइव करूँगा इसके बाद। तो आप इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ट्राई करिए और उसके बाद आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दिए, उसके बाद दोबारा वीडियो को देखिएगा कि आपने जो सॉल्यूशन किया है वो ठीक किया है या नहीं। ठीक है। So I'm starting with the solution. Have a look at this. Before I give you the solution, I'll give you a brief introduction of what we had studied in the previous discussion. Just a moment. Okay. If I talk about this problem, तो हमको ये वोल्टेज दिया हुआ है जिसको अगर हम फेजर में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से निशान लगा के, तो ये ऐसे लिखते हैं 30 ∠40 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फेजर। करंट हमको निकालना है, ठीक है। और जो एल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 0.5 हेनरी, ठीक है। ये सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। तो आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है इन केस ऑफ एन इंडक्टर, V इक्वल टू J ओमेगा L I होता है। दिस इज द रिलेशन दैट वी अंडरस्टैंड। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे, पहले तो आप इसको जब कंपेयर करोगे इस वाले इक्वेशन को, V इक्वल टू 30 cos 50t प्लस 40 डिग्री, इस इक्वेशन को जब आप अप्लाई करोगे Vm cos ओमेगा t प्लस 5 से, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 50 होता है। ओके। तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता चल गई, एल की वैल्यू आपको पता है, आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। देन आई विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू v अपॉन j ओमेगा l, एंड दैट इज v क्या दे रखा है, v इज 30 एंगल 40 डिग्री अपॉन j कितना है एज इट इज, ओमेगा कितना है 50, l कितना है 0.5, and this is what is I. So I will come out to be, I will look at this, will get cancelled, this will become 3 upon 0.5, ठीक है। J is here, angle remains 40 डिग्री। तो देखो हमने इसको I को, करंट को कैलकुलेट कर लिया है फेजर के फॉर्म में, and that has come out to be okay. So this becomes 1.2 upon J angle 40 degree, or you can write it like this, minus J 1.2 angle 40 degree. So this is the value of current in case of this question, and you can write it like this. Minus J का मतलब क्या होगा, minus 90 degree. So you can adjust this minus 90 degree here. So it will come out to be 1.2 angle 40 minus 90 degree, and this will come out to be 1.2 angle minus 50 degree. ये कितना हो जाएगा, just a moment, this will come out to be 1.2, and the initial expression was cos omega cos 50t, cos 50t, cos 50t minus 50. अब अगर आप ध्यान से दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करिए,
इनिशियल एक्सप्रेशन जो वोल्टेज का था वो है 30 cos 50t, 30 cos 50t, 50t प्लस 40 डिग्री। तो आप ध्यान दो, ये एक इंडक्टर है और इसमें वोल्टेज जो है लीड कर रहा है 90 डिग्री से, है ना। इसका अगर फेजर डायग्राम बनाऊं मैं तो कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए। फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया V जो है प्लस 40 डिग्री पे, तो वो यहाँ आ जाएगा, दिस इज V। एंड I इज एट -50 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, I इज एट माइनस। Overall, you can see that V is leading I by 90 डिग्री। यही हमने पढ़ा है और इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। Is that okay? Okay. Moving on to the next problem. Have a look at the next problem. Okay. सो इस प्रॉब्लम में हमको क्या दे रखा है, देखो एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है और वोल्टेज सोर्स हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। so how much it is going to be, have a look at that. Right, so this problem will also be dealt in the same manner like we used to do the problem of DC circuits. Of course, the theorems remains the same. Kirchhoff laws में कोई भी change नहीं है. Kirchhoff laws are equally applicable to DC as well as AC circuits. तो देखो ये जो voltage है ये यहाँ drop हो रहा होगा, ठीक है, V1, और यहाँ drop हो रहा होगा V2। तो हमें basically V2 निकालना है। तो V2 किसके बराबर होगा, V2 बराबर होगा, आप करंट निकाल लो टोटल और उसको मल्टीप्लाई कर दो इस इम्पीडेंस से, है ना, इसको आप बोल लो ZC। तो ये इसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है ना। तो सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, बस हमें जो सारी कैलकुलेशन है और सारी हैंडलिंग है वो किस में करनी है, AC में करनी है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, और करंट निकालने के लिए हमें ये रेजिस्टेंस तो पता है और ये इम्पीडेंस हम और निकाल लेते हैं। तो हमें पता है Z इक्वल टू क्या होता है, 1/j⍵c। ZC इक्वल टू क्या होता है, तो ZC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/j। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 50, और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटेंस की 0.5। ओके, सो इट बिकम्स 1/j, ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट जीरो को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड 5 5 सा 25, सो इट बिकम्स 1/25, ये हो गया ZC। ओके, तो ये हमें पता चल गया। अब हम देखें Z कितना हो जाएगा, टोटल Z नेट, दैट विल बी R प्लस ZC एंड दैट विल बी हाउ मच, 10 माइनस J अपॉन 25, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप क्या निकाल लो, टोटल करंट निकाल लो। करंट किसके बराबर होगी, करंट I विल बी इक्वल टू, इसको फेजर में लिख लो वोल्टेज को, तो वोल्टेज फेजर में कितना हो जाएगा, 20 ∠0 डिग्री, है ना, अपॉन 10 माइनस J अपॉन 25, ये करंट हो गई। तो वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, इसको आप चाहो तो थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हो करंट को, है ना, आप इसको एडजस्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20/10 माइनस J अपॉन 25, it becomes alright। तो in this particular case जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमने क्या करा, इस 25 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, तो हमको ये मिल गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे you will get it at approximately 2.0229 डिग्री। ये रिजल्ट इसलिए इतना रैंडम आ रहा है बिकॉज मैंने
रैंडम वैल्यूज चूज कर ली थी। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो इस करेंट को अगर आप नॉर्मल फेजर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। आई मीन टू से टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना चाहोगे to cos ओमेगा 10 10t plus 0.29 degree. So this is the value of current. Okay, if I talk about voltage, then voltage across the capacitor will be VC will be equal to I into X of C, and that is 2 angle 0.229, ये हो गया आपका करंट। और रिएक्टेंस की वैल्यू या इम्पीडेंस की वैल्यू मैंने निकाली 1/J25, 1/J25। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको। 2 एंगल 0.229, ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1/25, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल -90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2/25, मैग्नीट्यूड को एक तरफ ले लो और एंगल को ऐसे ले लो, तो इट बिकम्स approximately 90 minus 0.229, and that is approximately 89.771 माइनस का। अब आप ध्यान दो कि अगर आप इस वैल्यू को ध्यान दो तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है वो -89 डिग्री, यानी कि अप्रोक्सीमेटली -90 डिग्री लैग कर रहा है, क्योंकि करंट अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री आगे होना चाहिए। ये थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है वो रेजिस्टर की वजह से आ रहा है ना, फेज में। सो यही हमने पढ़ा है, इन केस ऑफ अ कैपेसिटिव सर्किट द वोल्टेज ऑलवेज लैग्स एंड द करंट ऑलवेज लीड्स। सो दीज वर द टू प्रॉब्लम्स। हमने इनसे ये सीखा कि पूरा हमें डीसी सर्किट्स की तरह चलना है, लेकिन हमें वोल्टेज और करंट को फेजर में लेके चलना पड़ेगा इफ यू वांट टू हैंडल द problems of AC circuits. Okay, thank you so much and have a great evening.